हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो मैं साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस करूँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन से एंगल्स को कौन कौन से युग्म से पढ़ा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। देखो, पहला है आपके पास, आपको समझते भी जाना है, मैं साथ साथ बताऊंगी। यदि ए पैरेलल है बी के, अगर ये वाली लाइन के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है समांतर। मतलब जैसे दो आपकी ग्रिल होती है ना, खिड़की की ग्रिल्स हो गई, दोनों समांतर होती हैं। रेलवे लाइंस आपस में समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, मतलब लाइन के ऊपर वाला, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों आपस में कैसे बराबर है, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। इन्हें बोला जाता है संगत कोण। ठीक है, दूसरा पार्ट है 4 और 6 आपस में बराबर है। 4 और 6, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होता है, इनको बोला जाता है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, याद रखना आपको कौन से कोण को कैसे बोलते हैं। 4 + 5, ये जो लाइन के अंदर बन रहा है, 4 5 हो गया या 3 6 हो गया। 4 और 5 का सम 180 होता है। तो ये लाइन क्यों पैरेलल हो गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है तिर्यक रेखा के अंदर बने कोण। ठीक है, आपको फिगर पेंसिल और स्केल से बनानी है, और जो फिगर के अंदर लिखा है वो सब पेंसिल से ही लिखना है। नेक्स्ट आइए, आकृति दे रखी है आपको देखो कोणों के नाम बताने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। संगत कोणों के युग्म। संगत कोण मैंने आपको ये बताया था। संगत कोण कौन से होते हैं? ये ऊपर वाला, जैसे 4 और 8 हो गया संगत कोण। ठीक है, और 1 और 5 हो गया, 1 और 5 हो गया, और 3 के साथ 7 हो गया। ठीक है, 2 के साथ कौन सा होगा? 6। 2 के साथ हो गया 6। पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर मैंने आपको बताया था। अंतः एकांतर कौन से होते हैं? जो ऐसे बन रहे हो, क्रॉस में बन रहे हो, जो वो अंतः एकांतर होते हैं। तो अंतः एकांतर कौन सा हो गया? 3 के साथ 5 और 2 के साथ 8। ठीक है, तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने कोणों के। तिर्यक छेदी रेखा मैंने ऊपर पढ़ा था, ये वाले 7 वाले। 3 के साथ 8, एंगल 3 + 8 और एंगल 2 + 5। 2 के साथ 5 और 3 के साथ 8। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कौन से होंगे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख का मतलब है जो आपके ऐसे बन रहे हैं। 3 के साथ 5 ही लेंगे उसको भी। ऊर्ध्वाधर सम्मुख भी यही होते हैं। ठीक है, 3 के साथ कौन सा लेना है आपको? 3 के साथ आपको लेना पड़ेगा 5। ठीक है, 3 के साथ आ जाएगा 5 और 1 के साथ आ जाएगा 8। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में P बराबर पैरेलल है Q के। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इसमें जो कोण नहीं दिया, जैसे A B C D E F नहीं दिया, ठीक है, आपको बस एक दिया, बाकी सब निकालने हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था, एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं रेखिक कोण, उन सब का सम कितना होता है? 180। तो क्या 125 डिग्री + E 180 होगा? किस वजह से? क्योंकि ये रेखिक कोण है। एक रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनको बोला जाता है 180 आता है उनका। तो 180 में से 125 को वहाँ ले गए, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? और 7 में से 2 गए 5, 55। अब जितना E होगा उतना ही F होगा। जितना E होगा उतना ही क्या होगा? F होगा। तो E जो है, F जो है वो E के बराबर आ गया, जिसको हम बोलते हैं 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। नेक्स्ट आ गया, जो E है वो A के बराबर होगा और जो D है वो इसके बराबर होगा। अभी आपने पीछे पढ़ा था इन सब कोणों का नाम। A जो है वो E के बराबर होगा, तो E 55 आया था, तो A भी कितना हो गया? 55 हो गया। D जो है वो 125 के बराबर होगा। आपने सारे पीछे कोण पढ़े हैं, ठीक है।
ये इसके बराबर होता है ए और सी, तो सी कितना हो गया ए के बराबर, और ए कितना आया था आपके पास 55 डिग्री, और डी जो है वो बी के बराबर होगा। अभी आपने पीछे पढ़े थे सारे कोण, यहाँ पे ये सारे कोण आपने पढ़े थे, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण शायद ये वाले होते हैं, जो 4 और 7 हो गए, ये 1 और 3 हो गए, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। सम्मुख कोण ये वाले होंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 हो गया, 4 के साथ 2 हो गया, ठीक है। सम्मुख जिनके मुख आपस में मिल रहे हैं, 6 के साथ 8 हो गया, और 5 के साथ 7 हो गया, जिनके मुख आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हम ये पीछे कर रहे थे ना, इनके मुख आपस में मिल रहे हैं, ए और सी, ठीक है, और बी और डी, बी और डी बराबर है, और डी कितना था 125 डिग्री था। तो ये सारे कोण आ गए। ये तो रेखिक कोण की वजह से आया। ये किसकी वजह से आया, यहाँ से मैंने क्या बोला था, इनके मुख मिल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, जिनके मुख मिल रहे हों, ठीक है। और ए और ई ये मैंने कैसे बराबर किया, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं, संगम कोण, संगत कोण। ये रहा ना, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे 1 और 5, संगत कोण इनको बोला जाता है। ये है आपका संगत कोण, ठीक है। डी भी किस वजह से हुआ, संगत कोण की वजह से। ये क्या है, ये दोनों हो गए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं, ध्यान से समझने हैं, और वीडियो को देखते टाइम आपको लाइक ज़रूर करना है। वीडियो को देखते टाइम आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।